गरीब ससुराल में बर्थडे पर आईं दो अमीर सहेलियां। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पूजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच प्रिया और प्रियंका, तुमने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाया। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं था किया कि मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनेगा। बस ये थैंक यू वाली फॉर्मेलिटी किसी और को दिखाइयो। चलो अब जल्दी से केक कट कर, कब से वेट कर रहे हैं तेरे केक कट होने का। बस यार 2 मिनट, सलमान अभी आता ही होगा। सलमान का किस्सा कभी ख़त्म क्यों नहीं होता? सलमान तेरे लायक नहीं है, तो इससे अमीर और बड़े परिवार से है, तेरे परिवार का पूरे शहर में नाम है, और तू एक गरीब से प्यार कर रही है। अरे उसकी औकात तो नहीं तेरे घर में नौकर बनने की भी। तुम दोनों क्यों नहीं समझती? मैं सलमान से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे सलमान के गरीब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसके साथ सूखी रोटी खाकर भी अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। पूजा अभी इतना कह ही रही होती है तो तब ही वहाँ सलमान आ जाता है। हैप्पी बर्थडे पूजा। सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कोई महंगा तोहफा नहीं ला पाया, लेकिन देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद फूल लेकर आया हूँ। वाह सलमान, ये फूल तो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे मेरी बर्थडे पे सबसे प्यारा तोहफा दिया है। पूजा सलमान के साथ मिलकर अपना बर्थडे केक कट करती है। ये सब देखकर प्रिया और प्रियंका को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। सलमान एक गरीब परिवार से होता है, वहीं पूजा, प्रिया और प्रियंका तीनों ही अमीर परिवार से होती हैं। सलमान के गरीब होने की वजह से प्रिया और प्रियंका बिल्कुल भी सलमान को पसंद नहीं करती, लेकिन पूजा सलमान से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिसकी वजह से प्रिया और प्रियंका हमेशा पूजा को सलमान से दूर रहने के लिए बोलती थी। कितना टाइम हो गया ना हम लोगों को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए। तेरे उस गरीब बॉयफ्रेंड की वजह से तूने तो हमसे बात करना भी बंद कर दिया है। ना जाने आई तो कैसे हम लोगों के साथ आ गई। मुझे तो लगा तो आज भी अपने उस फटीचा बॉयफ्रेंड को लेकर आएगी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं सलमान से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकती। अगर तुम लोगों को सलमान से इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। ठीक है, सॉरी बाबा, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे तेरे सलमान के बारे में। वैसे मैंने ये प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए बनाई थी। मेरे पापा के बिज़नेस पार्टनर महेश कपूर के बेटे विकी कपूर से मेरा रिश्ता तय हो गया है और कुछ ही महीनों में मेरी शादी है। वाह प्रियंका, शादी के बाद तो फिर तेरी ऐश ही ऐश है। मेरे डैडी भी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और जल्द ही मेरी भी शादी हो जाएगी। पूजा प्रिया और प्रियंका की बात सुनकर बहुत खुश होती है और कुछ ही महीनों में प्रिया और प्रियंका की शादी हो जाती है। प्रिया और प्रियंका की शादी के बाद पूजा भी सलमान से शादी कर लेती है। शादी के बाद पूजा सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। बहू, ये तू क्या कर रही है? माँ जी, बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे तो मैंने सोचा कि आज इन्हें धो लेती हूँ। तू ये सब छोड़, तू जाकर आराम कर, ये कपड़े किरण धो लेगी। हाँ भाभी, मैं सारे काम कर दूंगी। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ। बहू का तो फ़र्ज़ होता है कि वो घर के सारे काम करे और घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाले। लेकिन तुम हमारे जैसे एक गरीब परिवार से नहीं हो, बल्कि एक अमीर परिवार से हो। मायके में तो तुमसे कोई एक गिलास पानी भी नहीं मांगता होगा, पर तुम यहाँ अपने ससुराल वालों के गंदे कपड़े धो रही हो। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं घर की बहू हूँ और मेरा फ़र्ज़ है आप सबका ख्याल रखना, और मैं अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाऊंगी। शादी से पहले मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है तो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाने दीजिए। आप जाकर आराम कीजिए, मैं सारा काम कर लूँगी। पूजा की बात सुनकर सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमीर परिवार से होने के बाद भी पूजा में घमंड नहीं था। पूजा अपने ससुराल में सारे ऐशो आराम ना होने के बावजूद भी बहुत खुश रहती थी। वहीं शादी के बाद प्रिया और प्रियंका बड़े ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जीती हैं।
ऐसे ही समय गुजरता है, पूजा का जन्मदिन आने वाला होता है। किरण, अगले हफ्ते पूजा का जन्मदिन है। शादी के बाद पूजा का ससुराल में ये पहला जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूँ हम उसका ये जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएं। मैंने हलवाई से बात कर ली है, वो सारे खाने का इंतज़ाम कर देगा। किरण, तुम पूरे गाड़े को अच्छे से सजा देना। मैं ना कुछ महीनों से पैसे जोड़ रहा था। इन पैसों से पूजा को एक सोने का हार देना चाहता हूँ। शादी के बाद मैं पूजा को कुछ भी नहीं दे पाया, कम से कम मैं उसे एक सोने का हार तो दे ही सकता हूँ ना। हाँ बेटा, बहू ने शादी के बाद हमसे कुछ मांगा ही नहीं। वो तो इस गरीबी में भी हमारे साथ खुशी खुशी से रह रही है। उसका इतना हक तो बनता है। तू एक काम कर, पूजा बेटी की सहेलियों को भी बुला ले। वो अपनी सहेलियों को देखेगी तो खुश हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं पूजा की दोस्तों को भी इसके जन्मदिन के बारे में बता दूंगा। उसके बाद सलमान प्रिया और प्रियंका को कॉल करता है, तो पूजा की बर्थडे पार्टी में आने के लिए उन्हें इनवाइट करता है। प्रिया और प्रियंका पार्टी में आने के लिए हाँ कर देती हैं, जिसके बाद प्रिया और प्रियंका एक दूसरे से मिलती हैं। प्रियंका, पूजा का पति टीचर सलमान पूजा की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो भी अपने घर पर। मैंने तो पूजा को पहले ही कहा था कि उसका साथ छोड़ दे, लेकिन उसने हमारी एक भी नहीं मानी। अब पछता रही होगी। ना जाने उसके साथ कैसे रहती होगी उसके छोटे से घर में। मैंने तो कभी इतनी लो क्लास और थर्ड क्लास पार्टी भी नहीं देखी। ना जाने वहाँ जाने के बाद क्या क्या देखने को मिलेगा। ज़रा हम भी तो देखें कि लो क्लास बर्थडे पार्टी होती कैसी है। और हमारे पास मौका भी है उस सलमान का मजाक बनाने का और उसको उसकी औकात याद दिलाने का। दिन गुजरते हैं और पूजा का जन्मदिन आ जाता है। सास पूजा को बहाने से बाहर ले जाती है। पीछे किरण और सलमान पूजा के जन्मदिन की तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जैसे ही पूजा घर आती है तो अपने बर्थडे की डेकोरेशन देखकर हैरान हो जाती है। आप सबको मेरा बर्थडे याद था? मुझे लगा कि आप सब लोग मेरा बर्थडे भूल गए। आप सब लोगों ने मेरे लिए इतना किया, इतनी अच्छी डेकोरेशन की, केक मंगवाया। ये बर्थडे मेरा सबसे ज़्यादा स्पेशल बर्थडे होने वाला है। इतना सब देखकर पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ प्रिया और प्रियंका आ जाती हैं। तुम दोनों यहाँ? मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं था किया कि मैं तुम दोनों से अपने बर्थडे पर मिलूंगी। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। हमें यहाँ तुम्हारे पति ने इनवाइट किया है। वैसे पूजा, तुम्हारी बर्थडे पार्टी इतनी सिंपल कैसे हो सकती है? शादी से पहले तुम्हारा बर्थडे हर साल किसी 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट होता था, और शादी के बाद यहाँ हो रहा है। हमने तो सोचा था कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे बर्थडे की बहुत अच्छी तैयारी करेगा, लेकिन ये क्या, इसने तो अपनी औकात जितना ही किया है। प्रिया की बात सुनकर पूजा के ससुराल वालों को बहुत बुरा लगता है, तो तभी पूजा बोलती है, तुम दोनों अभी तक नहीं सुधरी ना? तुम दोनों का क्या हक बनता है कि मेरे घर में आकर मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करने का? मेरे ससुराल वाले तुम्हारे ससुराल वालों की तरह भले अमीर नहीं, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये लोग मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानते हैं, मेरी इतनी इज्जत करते हैं। तुम लोगों को सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है कि प्यार। तुम लोगों के पति ने तुमसे आखिरी बार प्यार से बात कब की थी? तुम लोगों को ये याद भी है? तुम्हारे पति सिर्फ तुम्हें शॉपिंग और घूमने के लिए पैसे देते हैं, लेकिन कभी टाइम नहीं देते। मेरा पति चाहे ये सब ना देता हो, लेकिन वो मुझे प्यार और टाइम ज़रूर देता है। पूजा की बात काफ़ी हद तक सही होती है, जिस वजह से प्रिया और प्रियंका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पूजा और उसके ससुराल वालों से माफ़ी मांगती हैं। आप सभी लोग हमें माफ़ कर दो। पूजा की बात सुनकर हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। हम पैसों में इतना खो गए कि हमें प्यार कभी दिखाई ही नहीं दिया, लेकिन आप लोगों का पूजा के लिए इतना प्यार देखकर हमारी आंखें खुल गई हैं। प्रिया और प्रियंका को अपनी गलती का एहसास होता देखकर पूजा और उसके ससुराल वाले उन दोनों को माफ़ कर देते हैं, जिसके बाद पूजा अपने ससुराल और सहेलियों के साथ मिलकर अपना बर्थडे खुशी खुशी मनाती है।